जय मां लक्ष्मी भक्तों, टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो एक बार जरूर देखें। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। भक्तों, झाड़ू तीन तरह की होती है, शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे। और ऐसी झाड़ू घर में लक्ष्मी माता को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू रखना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, झाड़ू फूल वाला, और आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है। झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए, यह सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को धनवान बना देती है। तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। सगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में विश्वास की बातें बताई जाती है। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को और गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को लक्ष्मी माता की बहन और लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। भक्तों, झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपना लग जाती है और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करना है और सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची रहती है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानियां ख़त्म नहीं होती, तब तक दूसरी परेशानियां शुरू हो जाती है आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश हो रहा है। तो आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा है। आपके घर में सक्सेस के द्वार बिल्कुल ही खुल नहीं रह पा रहे हैं। कुछ चीज़ हमें आपने ध्यान में रखनी होती है, जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती है। उसमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मकता फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको धनवान भी बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आज के समय में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडल हैं, नौकरी करते हैं, समय नहीं होता उनके पास। समय की महामारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में झाड़ू का इस्तेमाल न किया जाता हो।
लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाएँ तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। अपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर न फेंकें। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। कौन से ऐसे दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बर्बाद और अपने घर के बाहर फेंकना है, और कौन से दिन आपको नहीं झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आपका झाड़ू जब भी खरीद कर लाते हैं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। झाड़ू जब भी खरीदना हो आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको झाड़ू खरीदना है तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीद कर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार यह सौम्य बार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्यौहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वार को ही खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होती है और कुछ दरिद्रता शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप किसी भी दिन खरीदें, अगर मुमकिन है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहाँ पर झाड़ू को भूल कर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहाँ पर पूजा का स्थान होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती है और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ बांध ले कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को न रखें तो फिर कहाँ पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। भक्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि लक्ष्मी माता का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी माता आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का मालिक होता है, वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए।
घर में झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराण में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति घर रात के समय में झाड़ू लगाता है, उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर मुमकिन नहीं है, आपके पास मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करके ज़रूरत है घर को साफ रखना, ताकि लक्ष्मी माता हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बनाए पाए, उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसलिए घर में लक्ष्मी माता के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूल कर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पाँव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से लक्ष्मी माता हमारे घर में चल कर नहीं आती, बल्कि उसके स्थान पर और लक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू के कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए झाड़ू को पार मत लगाना, और वह इसलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात यह है कि जब आप झाड़ू को पैर लगाते हैं, आपके पैर गंदे हो जाते हैं, और झाड़ू को पैर लगाने से लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट हो जाती है, और उसी तरह आपके घर में कीटाणु अपने पूरे घर में पाँव में लगाकर फैल जाते हैं। क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं, कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पैर लग गया तो तुरंत ही धोना जरूरी चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता, और इसे घर के बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है, और उसकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। भक्तों, ध्यान हमें हमेशा ही घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए। आपको भूल कर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने झाड़ू को कहाँ पर रखें, हम छुपा के कहाँ पर रखें, तो आप पलंग के नीचे अपने झाड़ू को रखने के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगे। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में लक्ष्मी माता के निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी माता हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष कार सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल सा कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि
रोज़ 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोछा वाले नमक डाल दें। नमक को बहुत सस्ता आता है, आप बाज़ार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आएं और अपने डब्बे में भरकर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएं और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए तो उस दिन बिना विचार करे और पोछा में पानी में जो खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नकारात्मकता ऊर्जा थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर गार्ड नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से आपको भूल कर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति अशुभ कार्य करने के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उसे व्यक्ति को जाने के बाद 8 घंटे आपको रोकना चाहिए, उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए। क्योंकि हिंदू सनातन शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाने लग जाते हैं तो ऐसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना है। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी साबित हो जाए तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास होता है। जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर लेकर जाओगे तो इससे लक्ष्मी माता साथ ही साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी। इससे आपके नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त से पहले और एकदम सूर्यास्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे लोग टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं। और यह ध्यान रखें, रात में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास ना करे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना है और उसे छुपा कर रख देना है। इससे साथ ही छोटा सा आपको एक टोटका और करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल सुबह सुबह 4 के आसपास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नया लेना है। पुराने समय से चली आ रही परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब यह किस दिन आपको यह प्रश्न भी आपके मन में आता होगा, तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्यौहार हो, कोई ज्योतिष घटना हो और जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो और आपको ना समझ में आए तो शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में झाड़ू रखकर आ जाएं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए। और यह भी ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपको कोई भी ना देखे। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत ज़्यादा
विशेष महत्व बताया जाता है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे उसके दिन अगले आपको 3 झाड़ू बाजार से एकदम नहीं खरीद कर ले जाकर आपके घर में रख लेनी है। झाड़ू को लक्ष्मी माता का बहन बड़ा प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी माता की कृपा आप पाना चाहते हैं तो आप यह काम ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें। आप देखोगे कि कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलने लगा है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। भक्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है। जय माँ लक्ष्मी।